तो आप सभी का सादर नमस्कार। मैं देवव्रत आज फिर आप सभी के सामने इस बात को लेकर पहुंचा हूं, प्राण का महत्व। मतलब प्राण का महत्व क्या है हमारे जीवन में, इस मृत्यु लोक में प्राण का महत्व क्या है। मृत्यु लोक अर्थात जहाँ पे जीवन और मृत्यु की घेराएं चलते रहती है, अर्थात अगर आप इस लोक पर उतर गए तो आपको मरना ही पड़ेगा। तो प्राण क्या है? प्राण को आप यह समझ सकते हैं, प्राण हमारे शरीर की वो ताकत है जो अगर निकल जाए तो हमारा शरीर मुर्दा हो जाता है। मतलब एक लाश के समान हमारा शरीर हो जाता है अगर हमारे शरीर से प्राण निकल जाए। तो अब प्राण की महत्व को आप समझ सकते हैं, प्राण क्या है। और इस प्राण को बांधने के लिए कि ये प्राण आपके काबू में आ जाए, इस प्राण को बांधने की विधि को कहते हैं प्राणायाम। क्योंकि अगर आपने उस चीज़ को ही बांध लिया जो आपके जीने की स्रोत है, मैं जानता हूँ हवा, पानी, भोजन ये भी हमारे जीने की स्रोत है, पर अगर प्राण ही ना रहे तो आप इन सब का भोग ही नहीं कर पाओगे। तो हमारे जीवन में प्राण का बहुत ही महत्व है। और हमारे ऋषियों ने हजारों लाखों साल पहले इस प्राण को अपने नियंत्रण में कैसे करें। प्राण को नियंत्रण में करने का मतलब आप अपने मर्जी के अनुसार अपना शरीर त्याग कर सकते हो। आप जब तक जियो जब तक मरो, ये आपके हाथ में है। अगर आपने प्राण को बांध लिया तो याद रखो, इसका मतलब मैं अमरत्व से नहीं कह रहा हूँ, आप अमर नहीं हो जाओगे, क्योंकि शरीर को तो नष्ट होना है, शरीर नश्वर है और प्राण आपके शरीर में वास करता है। तो अगर आपने अपने प्राण को बांध लिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप बूढ़े नहीं होगे, आप ज़िंदगी भर इसी अवस्था में रहोगे जिस अवस्था में आप अभी हो। इसका अर्थात ये है कि आप जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। आपको पता है कि आत्मा अमर है, तो ये एनर्जी फिर से, मतलब जब कोई नया बच्चा माँ के पेट में, जब मेल सेल फीमेल एग मिल के जब एक नए बच्चे को उत्पन्न करते हैं तो ये प्राण वहाँ चला जाता है। मतलब उसमें किसी रूप की एनर्जी तो जाती होगी, कोई कॉन्शियसनेस तो जाता होगा उसके अंदर कि वो जानवरों के बच्चे से अलग दिखता है। तो आप इस चक्कर से मुक्त हो जाओगे, ये इस बात का याद रखना। अगर आपने प्राण पे काबू कर लिया तो आप इस चक्कर से मुक्त हो जाओगे। और बहुत लोगों ने, कबीर ने, हनुमान ने, बहुत लोगों ने कहा है प्राण का अर्थात है श्वास। प्राण श्वास नहीं है, याद रखना। और श्वास प्राण से बहुत मिलता जुलता है, क्योंकि अगर हवा, ऑक्सीजन ना रहे तो 1 मिनट में, छोड़िए 20 सेकंड में आपको पता लग जाएगा कि आपकी क्या हालत हो सकती है बिना ऑक्सीजन के। हर चीज़ ऑक्सीजन पर टिका हुआ है। इट इज़ द मोस्ट वाइटल रिसोर्स फॉर आवर लिवलीहुड। तो हमने प्राण को वायु से जोड़ दिया है। और अगर आपने इसे संभाल लिया, अगर आपने वायु अर्थात अपने श्वास पे नियंत्रण कर लिया, तो याद रखना फिर आप इस मृत्यु लोक के कैयोटिक इन्वायरमेंट से निकल सकते हो। आप समझ रहे होगे कि ये कोई साधारण सा बालक ये क्या बोल रहा है, इसे कुछ समझ नहीं पता। मैंने ज़्यादा अनुभव तो नहीं किया, पर मैंने कुछ अनुभव किया है कि प्राण में बड़ा बल है। चलो, तो बात यहाँ तक हो गई। दूसरी बात, क्या ये सिर्फ हम इंसानों के लिए है? तो अगर सही से देखा जाए तो हाँ, ये सिर्फ हम इंसानों के लिए है, क्योंकि कॉन्शियसनेस एक टर्म है, वो सिर्फ इंसानों में ही होता है। बहुत लोग, बहुत जानवर डर सकते हैं, छिप सकते हैं, उन्हें फीलिंग होती है, पर ये जो कॉन्शियसनेस है ये भगवान ने सिर्फ हमें दिया है। बहुत लोग पूरी ज़िंदगी जॉब करते हैं, कुछ भी करें, इनसे कोई घाटा नहीं है, पर अंत में आपको ये जानकर ही जाना चाहिए कि मैं क्या था,
मैं किससे आया हूँ, मैं असल में क्या हूँ। क्या मैं सिर्फ राहुल, राम, रवि, किशन तो नहीं हूँ। मैं असल में क्या हूँ, यह बात आपको जानना चाहिए। और इसी को जानने की विधि है प्राणायाम, ध्यान। इस समय की अगर बात की जाए तो इस समय खाली बैठना, याद रखो, खाली बैठने का अर्थात ये नहीं कि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, बैठ के मोबाइल देख रहे हो। आजकल के माता पिता अभिभावक यह भी कह देते कि तुम खाली बैठे हो अगर वो बच्चा मोबाइल चला रहा है तो। नहीं, खाली बैठने का अर्थ है बिना किसी वस्तु के अपने आप में खाली बैठ के चिंतन करना। ये पहला स्टेज है कि आप कुछ सोच रहे हो, खाली बैठे हो। इस समय यह भी करना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर आप बैठ ही नहीं सकते, आप सिद्धासन पद्मासन की बात तो छोड़ो, आप पलथी मार के 5 मिनट नहीं बैठ सकते। आपको बेचैनी होगी, या तो मैं मोबाइल में कुछ देखूं, या मैं टैब में कुछ देखूं, या मैं लेट जाऊं, या मैं कुछ अपना घर का काम करूं। भले ही हो काम अच्छा भी हो या बुरा, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर आप खाली नहीं बैठ सकते हो। इस बात को याद रखना, नहीं कर पाओगे। यहाँ पे जो लोग बोलते हैं मैं कर लूँगा, विमलय रेयर इन रेयर केस में बहुत लोग कर पाते हैं, पर ज़्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए अपने मन को जोड़ने के लिए, अपने खालीपन को मिटाने के लिए। और ये जो लोग बोलते हैं खाली दिमाग शैतान का होता है, वो इस बात से करते हैं कि आप कोई सही काम को छोड़ के गलत काम करते जा रहे हो, ये हो गया खाली दिमाग। तो खाली दिमाग शैतान का ही होता है। पर सही में अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं, अगर आप सही में खाली बैठे हो, तो आप उस स्तर पे जा रहे हो जिस स्तर पे परमात्मा से मिल सकते हो। अब परमात्मा का अर्थ यह नहीं कि वो कोई इंसान है। परमात्मा का अर्थ वह शक्ति जो सबके अंदर है। उसके मिलन के आप नज़दीक जाते जा रहे हो। इसका मतलब है आप उन चीज़ों को जान पाओगे जिस चीज़ के लिए भगवान ने आपको जन्म दिया है। मैं जानता हूँ कि मतलब बहुत साइंस के विद्यार्थी इस बात का विरोध करेंगे, पर साइंस तो अभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। जिस टर्म को आप कॉन्शियसनेस कहते हैं, AGI, आर्टिफिशियल जेनरिक इंटेलिजेंस बनाने में भी साइंटिस्ट के हवा गुल हो रहे हैं। क्योंकि आप इंसान कैसे बना सकते हो, आप उसमें वो चीज़ नहीं डाल सकते, कॉन्शियसनेस। वो चीज़ डालना मुश्किल हो जाएगा। लोग काम कर रहे हैं पर वो मुश्किल है, क्योंकि जब वो बन गया, अगर आपने कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस, थिंकिंग, फीलिंग, हर चीज़ अगर डाल दिया, तो समझो कि मतलब आपने एक इंसान बना दिया। पर इंसान आप बना नहीं सकते हो। कोशिश करते रह जाओगे, बहुत करीब पहुंच जाओगे, पर वैसा हो नहीं पाएगा। तो हम अपने विषय पे वापस आते हैं, प्राण पर काबू। प्राण पर काबू, आप किस रूप में हवा लेते हो, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, इस पे काबू। अगर आप इस बात को महसूस करना चालू कर दो कि एक एक श्वास मेरे फेफड़ों से होकर कैसे अंदर जा रही है, फिर एक एक श्वास मेरे फेफड़ों से होकर बाहर कैसे आ रही है। आप एक एक्सपेरिमेंट करना, आप एक जगह बैठ जाओ, मैं क्या बताऊँ, 5 मिनट मैं बोल रहा हूँ, बस 5 मिनट, चलो 3 मिनट बस। आप सिर्फ, आपके दिमाग में कुछ ना चले, बस ये चले कि सांस अंदर आ रही है। आपके दिमाग में चले कि सांस ने अभी मेरे नष्ट छिद्राव के द्वारा, नाक के द्वारा अंदर गई, फेफड़ों से होकर फिर बाहर आई। आप सिर्फ इतना दिमाग में चला लो 3 मिनट। अब समझ जाओ कि आप 90% लोगों से अलग हो। बहुत मुश्किल हो जाता है, कोई साधारण काम तो यह है ही नहीं। और जब उस लेवल पे पहुंच जाओगे आप, जब आपके दिमाग में कुछ चलेगा ही नहीं, उसी लेवल को समाधि कहते हैं। समाधि मतलब अ पर्सन सिटिंग और डूइंग व्हाटएवर विथ जीरो थॉट्स। मतलब उसने दिमाग पे इतना काबू कर लिया है, उसने अपने इंद्रियों पे इतना काबू कर लिया है कि वो जो चाहे वो देख सकता है, उसे दिमाग नहीं दिखा सकती। आप अपना आँख बंद करो,
आपके मन में आएगा आम है, लंगूर है, सेब है, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे कल वो करना है, कल वो करना है। पर एक आदमी जिसके दिमाग में कुछ ना चल रहा हो, बहुत मुश्किल है। आप जीरो थॉट में बैठ ही नहीं पाओगे, बहुत मुश्किल है ये। इसके लिए अभ्यास बहुत चाहिए। तो रसरी आवत जात के सिर पर पड़त निशान, अगर आप अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। क्योंकि वही एक मुद्रा है जब आप ईश्वर से मिल पाओगे। ये बात आपको चमत्कार तो लगती होगी ना कि हर चीज कहाँ से आ गया। इतने जीव जंतु है, सिर्फ इंसान के पास ही ऐसे क्यों है कि वो सोच सकता है। वो हर जीव से अलग क्यों है? अलग इसलिए है, हमें अलग इसलिए बनाया गया कि हम समझ सके, अपने उत्पत्ति को समझ सके, आते हुए विनाश को देख सके। समस्त जगत की क्रियाओं को देखा जा सकता है अगर आपने अपने प्राण पे काबू कर लिया तो, यहीं बैठे बैठे। अगर आप उस परमात्मा से जुड़ गए, उस सुपर वाइटल एनर्जी से जो सब कुछ कर रहा है, तो समझो कि मनुष्य जीवन आपका सार्थक हुआ। ये बेकार की बातें लग रही होगी, क्योंकि बिना महसूस किए ये कह देना बहुत मुश्किल है। पर आप इस बात को सोच कर ही देख लो ना, हर चीज़ की उत्पत्ति कैसे हुई, इतने सिस्टमेटिक वे से चीज़ कैसे चल रहा है। मैं जानता हूँ अगर मैं सीधे बोल दूँगी इस बात को कि इसका मतलब भगवान है, तो बहुत लोग बोलेंगे कि आप वो कह देते हो जिस चीज़ का कोई अर्थ नहीं उसका भगवान है। पर इसके पीछे कोई तो है जिसने इतने अच्छे से हर चीज़ों को रचा। आप बताओ कोई है कि नहीं? तो उसी से मिलन करवा सकती है आपको प्राणायाम, प्राणों पर काबू, असाधारण शक्ति दे सकती है आपको प्राणायाम। आप इसका अंदाजा इस बात से लगा लो, जितन धीमन श्वास, मतलब जितना धीरे श्वास उतनी लंबी आयु। एक एक श्वास, आपके घर में पानी है, आप एक एक मग उसमें से निकालते जाओगे, एक एक गिलास उसमें से पानी निकालते जाओगे, आपका घड़ा खत्म हो जाएगा। वैसे ही आपके पास श्वासों की गिनती है कि आप इतने श्वास ले सकते हो। एक एक श्वास आपके लिए बहुत कीमती है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, श्वास पे काबू कर लो। और श्वास पे काबू करने का एक ही उपाय है प्राणायाम। धन्यवाद।